बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है एक असाइनमेंट और प्रीवियस लेक्चर में हमने बनाया था साइन अप का पेज और आज के इस लेक्चर में हम बनाएंगे साइन इन का पेज। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपने जब भी काम करना है इसके लिए एक फोल्डर बनाना है और अपनी जितनी भी चीज़ें होंगी इमेजेस फाइल्स आपने उसमें सेव करनी है। ओके, तो अब अपना ओपन करते हैं, इसे सेव करते हैं। हमारे पास कौन सा फोल्डर है? वेब पेज असाइनमेंट का। तो आज हमने बनाना है साइन इन का पेज, साइन इन डॉट HTML। ये हमने एक्सटेंशन लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। यहाँ पे आई कैपिटल करना है, ओके। और एक इसके साथ Ctrl+N Ctrl+S और इसके साथ आप बना लें एक स्टाइल की, style.1.css। ओके, इसे करें सेव। ओके जी, अब स्टार्ट करते हैं हम कोडिंग। तो आपने क्या करना है, जब आपने HTML लिखना ना, तो HTML लिख के हमने एंटर प्रेस करना, तो आपका ये बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। ओके, अब इस पे आप नाम दे दें साइन इन पेज का, साइन इन फॉर्म। ओके, अब हमने क्या किया, हमने अपना ये जो एक्सटर्नल CSS style1.css है, इसे हमने लिंक करवा दिया अपने HTML पेज के साथ। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसे कुछ क्लासेस दी हैं और यहाँ हमने ना इसे एक्सेस करना है अपने एक्सटर्नल CSS में। उससे पहले कि आप बेसिकली हमने एक क्लास बनाई है कार्ड फ्रंट के नाम से और उसमें हमने क्या किया, साइन इन हेडिंग दिया और इसमें हमने एक फॉर्म का टैग यूज़ किया और उसमें हमने टाइप ईमेल रखी है। इसमें भी हमने कुछ क्लासेस रखी हैं और फिर हमने पासवर्ड, ये तो आपको आता ही होगा। तब इसे हमने सेव करना है और ओपन इन ब्राउज़र करें। ओके, ये लीजिए, ये हमारा हो गया। अब हमने इसकी थोड़ी क्या करनी है, स्टाइलिंग। ये तो आपकी बेसिक सेटिंग है ना, जब भी आपने एक्सटर्नल CSS करनी है आपने ये अप्लाई कर लेनी है, ठीक है। इससे आपका जो मार्जिन और पैडिंग है वो 0 हो जाएगी। ऑलराइट, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमने कंटेनर की क्लास बनाई है ना, ये क्या करेगी, होल वेब पेज के लिए क्लास है, होल पेज को एक्सेस करेगी। तो सबसे पहले हमने होल पेज की थोड़ी CSS कर लेनी है। तो हम डॉट कंटेनर करके इसे कुछ विड्थ देंगे, हाइट देंगे और इसे कुछ कलर देंगे। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो भी मैं टेक्स्ट यूज़ करूँ उसका फॉन्ट फैमिली क्या हो जाए, सैन सेरिफ। इसे करें Ctrl+S और ओपन इन ब्राउज़र करें। ऑलराइट, ये हमारा बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। अब ये जो हमने सेकंड क्लास बनाई है कॉर्ड के नाम से, इसके लिए मैंने थोड़ी CSS अप्लाई किया है, विड्थ दिया, हाइट दिया और इसे बॉक्स शेडो दिया है। सेव करें और ओपन इन ब्राउज़र करें। ये लीजिए, ये मैंने इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर दी। अब हमने क्या किया, फर्स्ट पे भी हो गई, सेकंड पे भी। अब हमने थर्ड क्लास जो हमने कार्ड फ्रंट बनाई है इसके ऊपर थोड़ी CSS अप्लाई की है। कार्ड फ्रंट के ऊपर पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट दी है, उसे कुछ वर्ड दी, हाइट दी, बैकग्राउंड पोजीशन दिया, इसे बैकग्राउंड साइज दिया और कुछ इमेजेस पे लगाई है। ऑलराइट, तो अब इसे ओपन इन ब्राउज़र करें। ये लीजिए, मैंने इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया ताकि थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाए। ओके, अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरा कार्ड के अंदर जो है ये मेरी EH2 है ना, इसको मैं थोड़ा CSS अप्लाई करूँ। तो उसमें मैंने इसको फॉन्ट वेट दिया है, साइज दिया और टेक्स्ट लाइन से सेंटर किया और मार्जिन बॉटम दिया है मैंने इसको। ओके, तो साइन इन की हो गई सेटिंग। अब ये देखें, जो मैंने इनपुट टाइप की बनाया ना, इसको मैंने क्लास दिया इनपुट बॉक्स और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पेज पे जितने भी इनपुट है ना उसके ऊपर सेम जो है ना वो CSS अप्लाई हो। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि इसको भी क्लास इनपुट बॉक्स दिया, इसे भी मैंने क्लास इनपुट बॉक्स दी है ताकि जो मैं एक क्लास पे काम करूँ वो दूसरी पे भी अप्लाई हो जाए। अब मैंने क्या किया, इनपुट बॉक्स के ऊपर मैंने इसे विड्थ दी है, बैकग्राउंड दिया, बॉर्डर दिया और कुछ ये मैंने इसको स्टाइलिंग दी है। तो इसको हम कर लेते हैं सेव, ओपन इन ब्राउज़र। ऑलराइट, ये हो गया हमारे पास काम। अब
तो अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो मेरा प्लेस होल्डर है ना, कि ये वाला, इसका जो कलर है ना ये मैं चेंज कर दूँ। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने ये किया कि इसका मैंने कलर वाइट कर दिया और इसको फ़ॉन्ट साइज़ मैंने दे दिया 12 पिक्सल। सेव करके ओपन इन ब्राउज़र करें। तो यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि आपने सिंगल कॉलन से नहीं बल्कि ये वाले जो डबल कॉलम्स हैं इससे आपने इसे एक्सेस करना है। तो अब देखें, सेव करके ये लें, एंटर योर ईमेल और पासवर्ड। अब मैंने इनपुट के ऊपर एक CSS अप्लाई कर दिया। मैं चाहती हूँ कि थोड़ी बटन्स के ऊपर मैं अप्लाई कर दूँ, तो इसके लिए मैंने बटन को एक्सेस किया और विड्थ दिया, इसे कुछ बॉर्डर दिया, हाइट, मार्जिन, ये मैंने कुछ इसे दिया और मैंने कट से इसके ऊपर क्या रख दिया, पॉइंटर। ओके, तो इसे सेव करें। अब देखें, पहले ये देखें मैं यहाँ पे आ रही हूँ ना तो ऐसे हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसे आ रहा है ना बटन पे, तो इससे मैंने अब सेव करके रिफ्रेश करना है, तब ये पॉइंटर की तरह आएगा। पहले ये ऐसे आ रहा था सबके ऊपर, तब ये पॉइंटर की तरह आएगा कर्सर। अगर आप इसे यहाँ पे कर दें ना वेटिंग, इसका बड़ा रोल होता है। अगर आप यहाँ पे कर दें ना वेट, तो कंट्रोल S करके इसे अगर आप सेव करें तो क्या होगा, जब आप बटन के ऊपर आएंगे ना तो ये लोडिंग टाइप का बटन आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक स्पैन नाम का टैग यूज़ किया, उसे मैंने लिखा है रिमेंबर्ड मी। तो इसके ऊपर मैंने क्या किया, इसको मार्जिन दिया और इसको फॉन्ट साइज दिया है। ओके, तो अब इसे करें रिफ्रेश, तो ये लें, ये मैंने इसका ये थोड़ा साइज छोटा कर दिया और इसे मैंने क्या किया है, थोड़ा सा मार्जिन दिया। अब मैंने क्या किया, ये जो डॉट कार्ड और डॉट BTN जो क्लास है, मैंने इन दोनों को क्या किया है, थोड़ा मैंने इन्हें मार्जिन दिया है यहाँ से। तो इसे रिफ्रेश करके देख लें, ये लीजिए, ये मैंने इन्हें थोड़ा मार्जिन दे दिया ऊपर से। अब मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास ये कार्ड है ना, इसके अंदर जितने मेरे एंकर टैग ना, ये टैग है लिंक वाले, उसके ऊपर मैंने स्टाइलिंग की है। मैंने इसे थोड़ा डेकोरेशन कर दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन डन कर दिया, टॉप दिया है, मार्जिन टॉप दिया है और फ़ॉन्ट साइज दिया है। इसे सेव करें और इसे रिफ्रेश करें। ऑलराइट, इट्स कम्प्लीटली परफेक्ट। और देखें कि ये एक इमेज है फोल्डर में image.jpg के नेम से। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मेरा थोड़ा ना ऐसे डल डल सा लग रहा है, तो इस वजह से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक इमेज लगा दिया, बैकग्राउंड इमेज, लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई किया और image.jpg अप्लाई कर दिया। ऐसे करें सेव और रिफ्रेश करें। यस, ज़बरदस्त। अब ये देखें वो इमेज, ये जो ड्रॉप्स हैं वाटर के, रेन के, ये नज़र आ रही हैं। अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। होप्स आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो DM मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।